वेलकम इन फार्मर वॉइस, आवाज किसान की। अपने भीतर वो खून दौड़ने लग रहा है, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाकुल्लाह खान का, राम प्रसाद बिस्मिल का, राजेंद्र लाहिड़ी का और 19.5 साल की उम्र में शहीद होने वाले हमारे क्रांतिकारी शहीद करतार सिंह सरापा का खून आपके अंदर दौड़ने लग रहा है। इसीलिए तो 100 दिन हो गए, को छोटी बात है के, और मैं दोबारा जीस हूँ, जीन आए लिकड़ के आगे मास्टर जी नू गिनवान लाग रहे थे, जो विधानसभा में कोई गिनवाया अगर हमने न्यू कर दिया, यो कर दिया, वो कर दिया, इसे काम कर दिया आपने जो पूरे प्रदेश में कोई नहीं कर सकता था। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोग इकट्ठे थे, आप लोग एकजुट थे, आप लोग लड़े, इसलिए आपकी जीत हो पाई। इसलिए आपके संघर्ष को मैं दोबारा बधाई देता हूँ। और ये समय ही साबित कर रहा है, अपन मोदी झुका दिया, खट्टर झुका दिया, यहाँ के स्थानीय अधिकारी झुका दिए और तहसील में हमने ये ला लिया, शायद टांग दिया। इससे बड़ी जीत क्या होगी ना? जितने हरियाणा में ये दफ्तर है ना, वो डीसी ऑफिस तहसीलदार का दफ्तर को वीडियो का ये नु कह दिया 144 है, भीतर नहीं बढ़ सकते। अपन तो कब्जा कर लिया और इसी तरह से कब्जा तहसीलदार के दफ्तर में आदमपुर वाला ने कर रखा है। और इसी तरह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो दिन निकट भविष्य में आएगा जो पूरे हरियाणा में किसानों की इन मांगों को लेके ये सारे डीसी के दफ्तर कब्जाए जाएंगे। ये हमारी संपत्ति है, ये जो बैठे हैं दफ्तर में इनकी हम तनख्वाह हैं, और लेकिन बेकार किसी और की करने लग रहे हैं, चाकरी किसी और की करने लग रहे हैं, और इसको इस देश का प्रदेश का किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अपा यहाँ बैठे होना तो यो चाहिए था, अपा घर होते और जो मांग मुद्दे ने लेकर लड़ा, हाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये उल्टा हो रहा है, फसल भी हमारी बर्बाद हो रहा है, कपास हमारी खराब हो जावे, मुआवजा मारती नहीं मिले और धरने प्रदर्शन भी हमें करने पड़े। नीति तो ये कहती है अगर सरकार की जिम्मेदारी है, ये किसी भी आदमी के दुख तकलीफ है उसकी दुख तकलीफ दूर करे सरकार, कोन्या करती, दूसरे काम पर लाग रहे हैं। मास्टर जी ने जिक्र किया बढ़िया धन्ना सेठ, और मैं सरकार की तो छोड़ दियो, नीचे से लेकर ऊपर कितने चले जाइयो, विधायक से भी नीचे चले जाओ, कोई किसी ने एक बजे पार्षद बना दिया, वो भी नू सोच जाए कि जुड़ू मेरा इंतन मत बासान लग जाए। उसने विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक सब किसके पक्ष में खड़े? ठाडे के पक्ष में खड़े हैं। और अपा जो यहाँ बैठे, अपा यहाँ का वहां की ठाडे में नहीं भाई, हमारे पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। हमारी जो मांग मुद्दे हैं वो हल करने पड़ेंगे। बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी मांग आप लोगों ने 100 दिन के आंदोलन में लड़ाई लड़के अर्जित की है, लेकिन साथियों, बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, लड़ाई लंबी है। अपा मुआवजा भी हासिल कर लेंगे। अपा यहाँ पे वाटर वर्क्स के जो भी काम है, फसल बर्बाद हुआ है, पीछे नहीं आते, वो भी ले लेंगे। लेकिन सवाल यो है, खेती जो उजड़ने लग रही है या क्यों कर बचेगी? आजाद हुए 1947 में देश में खाद्यान्न का संकट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पे कहा बाकी कुछ भी हमारी प्राथमिकता में नहीं है, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है देश के लोग भूखे नहीं मरने चाहिए। इसलिए इतना अनाज पैदा कर दिया हमने कि आज गोदामा में सड़न लग रहा है, 150 देशा में जावे है। एक समय पर नुके अंग्रेजी का शब्द है शिप टू द माउथ, यानी के जहाज में जाओगा विदेश में तो जहाज में आएगा और जहाज में तो मुंह में जाएगा। यह हालत थी अपने देश की, और आज हम 150-200 के अंदर निर्यात कर रहे हैं खाद्यान्न को। किसकी बदौलत? आप लोगों की बदौलत, इस देश के मजदूरों और किसानों की बदौलत ये हो पाया है। लेकिन इस देश के किसान और मजदूर मत है, ये मोदी ने, खट्टर ने, दुष्यंत चौटाला ने आवे बस। इसलिए मैं जो कह रहा था,
अब लड़ाई लंबी है, लड़ाई खेती के संकट को हल करवाने की है। पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट क्या है? ये पहाड़ मुआवजे की बात कर रहे हैं। इस पर भी एक दिन सोचो, गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं, सरकार ने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। गांव का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था उसमें डॉक्टर कौन है? अब जब ये सुविधा नहीं होंगी तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? नर्सरी के बालक ने प्राइवेट में दाखिला देवा दिया, हाँ 5,000 रुपये महीने की फीस लग गए। और जब कहीं पे फिर अपने भी बालक पढ़ाने सुथरे स्कूल में जावे, टाई भी होनी चाहिए, बस में भी जावे तो 10,000 हो जावे, और सुथरे में बेचन लग जा तो 20 भी हो जावे। मारा खुल रहा है रोहतक में स्कूल, उसकी महीने की फीस लगभग 18,000 शुरू है नर्सरी के बालक की। और आप लोग पढ़े और मन लागे सारी जिंदगी में 18,000 नहीं लाए होंगे आपने। और वो स्कूल ऐसा है उसमें विदेश का झंडा ला रखा है गेट पर, एक तो भारत का। किंग्स कॉलेज के हैं बालक, छोटे पढ़े, नाम कॉलेज है उसका। यह हालत है तो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी क्यों कर पढ़ पावेगी? और उन्हें पढ़ाने खातर खर्चा बनने लग रहा, खेती में टोटा हो गया, ये फीस क्यों कर पुगावांगे? आप इलाज करवाना है तो क्यों कर इलाज होगा? सरकारी में सुविधा नहीं छोड़ रहा कि प्राइवेट में जानते सुआ लादे हैं। और जो बत्ती नहीं छोड़ते जब ती मर नहीं ले, और मरे पाछे भी रखे हैं, सबने दे रहा इन बातों का। तो क्यों? उनकी नीति मुनाफे के ऊपर आधारित है। और अपनी नीति मुनाफे पे है कदे? जब मुनाफे पे उनकी खेती नहीं करते कदी। अब कोई फैक्ट्री ला रहा है, जब घाटा होता तो दूसरे दिन तला ला के बात जावा है। और अपन 70 साल हो गए घाटे की खेती करते, होगे कि नहीं होगे? लागत का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए, कर्जा मुक्ति होनी चाहिए, ये तो अपनी मांग है। और जब हम किसान सभा में जुड़े, हम इतिहास पढ़ा, आजादी के आंदोलन में भी ये मांग थी। तेलाती पानी होना चाहिए, पानी पर टैक्स नहीं होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, मंडी होनी चाहिए। आज भी ये बात कह रहे हैं। फिर आजादी किसी होगी? आजादी होगी तो ना सेठागी, मन मर्जी चाले उनकी, अपने हक की नीति बनवाए जो बता दिया मास्टर जी ने। अडानी अंबानी झंडे बनाने देश में बांटने लग रहे हैं और सबसे बड़े देश भगत हो गए। तो इसलिए ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट है, इसके खिलाफ लड़ाई मजबूत करनी पड़ेगी। यह तो आप संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में कहे थे कई भैया को उस टाइम पे यह गलतफहमी होगी थी, अकीब आंदोलन जीत आई सब कम ठाट हो जाएंगे। बड़े ठाट नहीं हो सकते, वह तो छोटी सी लड़ाई जीती थी, अरे ये तो बहुत बड़ी जंग जीतना बाकी है। इसलिए हमने कही लड़ाई जीत ली, इस जंग ने भी जीतांगे। और जंग का मतलब है पूरे देश में इस देश को अन्न देने वाला किसान, देश को बनाने वाला मजदूर, जब तक उसकी खुशहाली नहीं होगी यह जंग नहीं जारी रहेगी। देश में 4 और 5% ठाडे आदमी अंबानी अडानी जिसे होंगे, उन तो छोटे होंगे, उनके तो मुंह मोजल लग रहे। और 70% 80% ग्रामीण आबादी उनके हक में नीति नहीं बना रहे। ये कई बार यो संकट पैदा हो गया, अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रही है। हम यह कमायो संकट भी दूर जब होगा जब गांव में पीसे जाएंगे, जब गांव में किसानों ने उनकी उपज का दाम ठीक मिला, उनका कर्जा मुक्ति हो जा, बर्बाद फसलों का मुआवजा मिल जा, सरकार पीसे दे, तो थम के अपने दौरे रखोगे उस पीछे ने? हम तो बाजार में जाओगे, वो बाजार में जाओगे तो सामान खरीदोगे, सामान खरीदोगे तो सामान और घना पड़ेगा, देश में खुशहाली होगी। यह पसंद को नहीं हमने। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा का ये मानना है कि 70% आबादी के हक में जब तक नीति नहीं बढ़ेगी यो संकट न्यूए खड़ा रहेगा। इस संकट को पार करने के लिए इसलिए हम कहते हैं कि किसान मजदूर एकता का जिंदाबाद का नारा लाना पड़ेगा। भगत सिंह को पैदा होना पड़ेगा, भगत सिंह की पैदा होना पड़ेगा। सारे भगत सिंह बैठे, इनके हक में नीति बढ़ेगी क्यों करे जब ये दो तबके इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे। पर कई बंतर सा रह जाए। हम जब दिल्ली बॉर्डर पर गए, जब किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाते थे, लेकिन जब उल्टे आए तो हमने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लाया। क्यों लाया? क्योंकि हमारे यहाँ समझ में आ गई कि ये दो तबके देश ने चलावे, जब ये इकट्ठे हो गए जिस दिन
जिस दिन ये इकट्ठे हो गए हालत श्रीलंका ही होगी। अरे बाजना पड़ेगा इन्हें। लेकिन समस्या दूसरी है, क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? अपन ने डेरे वाला कुर्ता पहन रखा है, खाज तो होएगी। वो कुर्ता कौन सा है? जात का, धर्म का, इलाके का। एक वाक्य बताऊं, चौधरी छोटूराम को तो आप ये कहते हैं किसान मसीहा थे। आजादी से पहले जब छोटूराम ने किसानों की लड़ाई लड़ी, मंडी कानून बनवाया, उससे पहले जब खुशहाली की बात करते थे, उन नुकवडू क्या करते, पलवल से लेकर पेशावर तक जो हल चलाता है वे सारे मेरे बालक हैं। क्या मतलब था इस बात का? आगे के अपने बीच में अखिल भारतीय किसान सभा के अखिल भारतीय महासचिव कमल हन्नान मोला और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता अपने बीच में पहुंचे। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम उनका यहाँ नरवाड़ा धरने पे पहुंचकर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो आए और अपनी जगह ले। अभी साथी जो है यहीं पे नरवाड़ा में ही थे, और भी साथी अपने बीच में आएंगे, तो हम अपने राष्ट्रीय महासचिव का यहाँ धरने पे पहुंचने पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आनंद मोला जी।